एक बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। ओ वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित ध्यान योग शिविर के 5वें दिन में आज द्वितीय सत्र प्रारंभ करते हैं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने जाना जिस चित्त की वृत्तियों का निरोध हमें करना है उसके मैकेनिज्म को हमको समझना पड़ेगा। एक बात, वो किन पदार्थों से बना है वो हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, ये फंक्शन कैसा करता है ये हमको समझना पड़ेगा। इसके फंक्शन होने में हमारे ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है ये भी हमको समझना पड़ेगा। तब जा करके जो गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई एक व्यक्ति कार का ड्राइवर तो हो सकता है पर जरूरी नहीं कि वो मैकेनिक भी हो, परंतु ये जरूर है कि जो मैकेनिक है वो ड्राइवर अवश्य होगा। ये जरूरी नहीं कि जो ड्राइवर है वो मैकेनिक हो भी, परंतु ये तो तय बात है कि जो मैकेनिक है वो ड्राइवर पहले से है ही। हम अभी चित्त के ड्राइवर हैं पर मैकेनिक नहीं है। योग विद्या हमको चित्त का मैकेनिक बनाती है। आपको मैकेनिज्म समझा देगा कि ये सत्वर स्तंभ से बना है और फिर उसकी कार्य प्रणाली को समझा देगा कि इसके अंदर ये गुण उभरने से और ये गुण दबने से ये अवस्थाएं पैदा होती हैं और इन अवस्थाओं में तुमको जीवात्मा को चित्त ऐसा ऐसा लक्षणों वाला बना देता है। ये विषय हमने छेड़ा था। तो हम विक्षिप्त अवस्था तक पहुंचे थे और वहां पर व्यास जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति दी है। वो कहते हैं तत्र विक्षेप उपसर्जनी भूतः, विक्षेपों के द्वारा बीच बीच में बाधित किए जाने वाली, क्योंकि सत्वगुण के साथ रजोगुण भी था ना। अब सत्वगुण के आलंबन में मूढ़ अवस्था के बिल्कुल विपरीत धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य चारों चीजें अच्छी थी, है ना। हम संध्या भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, परोपकार भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, विद्वानों की सेवा भी कर रहे हैं, समाज कार्य के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालते हैं, सब कर रहे हैं। परंतु विक्षेपोपसर्जनी भूतः, रजोगुण के विक्षेप होने के कारण समाधिर न योग पक्षे वर्तते, उसकी समाधि योग में नहीं गिनी जाती। तो आगे फिर योग में प्रवेश होगा कब? जब रजोगुण को भी वो शांत करेगा। क्योंकि अगली जो योग की पहली अवस्था है उसको एकाग्र अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। योग का पहला स्टेप क्या है? एकाग्र अवस्था, चित्त की एकाग्र अवस्था अथवा संप्रज्ञात समाधि उसको कहते हैं। और लास्ट वाली जो है वो असंप्रज्ञात समाधि अथवा निरुद्ध समाधि कहते हैं। एकाग्र पहली समाधि, सेकंड समाधि निरुद्ध, संप्रज्ञात उसी का नाम, पहले वाली का, लास्ट वाली का मत बोलो, असंप्रज्ञात। अब देखो इतना समझ में आ गया। तो अब हमको समाधि में प्रवेश यदि करना है तो रजोगुण को शांत करना पड़ेगा। रजोगुण उभरता कैसे है, बढ़ता कैसे है, पनपता कैसे है और कैसे बाधक बनता है, और हमको संध्या करते हुए, हवन करते हुए, सब कुछ करते हुए जो हम कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, लगे पड़े हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारा कुछ इंटेंशन, लेकिन हमको जो अपेक्षित फल मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल रहा। तो प्रामाणिकता से यहां पर गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले हमने बताया स्वस्वामी संबंध को हटाना होगा, इदन्न मम जीवन में लाना होगा। दूसरा राग और द्वेष को हटाना होगा, जिसमें राग का स्वरूप हमने आपको बता दिया, है ना। अब चलते हैं द्वेष पर। यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए दुखानुशयी द्वेष। ये पतंजलि जी ने हमको सूत्र दिया। दुख का अनुशयी द्वेष कहलाता है। उसको व्यास जी ने थोड़ा सा और खोला। बोलिए दुखाभिज्ञस्य दुखानुस्मृति पूर्वः दुखे तत्साधने वा यह जिघांसा मन्यु नहीं, यह जिघांसा मन्यु क्रोध, एक और शब्द है, हाँ, यह प्रतिघः जिघांसा मन्यु क्रोध
सद्वेषः। अब सरल शब्द हैं, फिर भी अनुवाद करके सुनाता हूं। दुखानुभिज्यस्य, दुख का अनुभव करने वाले का, व्यक्ति का, दुखानुस्मृति पूर्व, दुख की स्मृति उठा करके, दुखानुस्मृति पूर्व, दुख की स्मृति उठा करके, दुखे तत्साधने वा, दुख में अथवा दुख देने वाले साधनों में, फिर वो व्यक्ति हो सकता है, क्रिया हो सकती है, तो पदार्थ हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। दुखे तत्साधने वा, यह प्रतिघः, प्रतिकार करने की भावना, बदला लेने की भावना है ना, प्रतिघः। मन्यु, अंदर टेंशन, जिघांसा, उसको मार डालने की, उसको हानि पहुंचाने की तीव्र इच्छा, जिघांसा, हिंसा करने की भावना। अच्छा, क्रोध, गुस्सा, ये चारों लक्षण हैं तो समझना आप द्वेषज कर्माशय पाल रहे हो। पर ये चारों लक्षणों को अंदर रात दिन अभ्यास करते हुए भी आप किसी व्यक्ति को ये कहो कि आप बहुत द्वेषी हो, तो उसको गाली दिया जैसा लगेगा, हाँ या ना? मानने को तैयार नहीं व्यक्ति। पर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अपने जेब से नहीं कह रहा हूं, मैंने तो आपको ऋषि के शब्द बताए। हम द्वेषी हैं और वो रजोगुण के कारण से हैं। रजोगुण का उज्जवल पक्ष यह है कि हमको एडिक्शन में फंसाता है, राग बनाता है, और रजोगुण का ये बैड इफेक्ट है जो हमको द्वेषी बनाता है। अच्छा, हमको गुस्सा कब आता है, या हम द्वेषज कर्माशय कैसे बनाते हैं, समझो इसको। दो कंडीशन है, जब हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं होता, या जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है, यानी मनचाही नहीं हुई, अनचाही हुई, इन दोनों ही कंडीशन में हमको गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? हमने अपना ईगो बना रखा है, हमने ये मान रखा है जैसा मैं सोचता हूं सामने वाले ने वैसा सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। अब इसमें मैं विवेक नहीं करता, मैं जो मान बैठा हूं वो सही है या अथवा गलत है। कल्पना करो सही है तो भी उसके दिमाग में आपकी बुद्धि नहीं है, उसकी अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से सोचेगा। दूसरा, उसका आपके प्रति देखने का एटीट्यूड इस समय क्या है, उसके आधार पर वो आपकी सुनेगा या नहीं सुनेगा। उसके मन में आपके प्रति यदि द्वेष है तो आपकी क्यों सुनेगा, भले ही आप सही हो और उसको भी पता है कि आप सही कह रहे हो, तब भी वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके प्रति उसके मन में सद्भाव नहीं है। अब ये विवेक न होने से हम अपना ईगो इतना उभार लेते हैं, वो मेरे अनुसार क्यों नहीं सोचता, मेरे अनुसार क्यों नहीं बोलता, मेरे अनुसार क्यों नहीं करता, दिन भर इस बात को लेकर के। अच्छा, द्वेषज कर्माशय हम अननोन व्यक्तियों से नहीं पालते, अपनों से भी अति निकट वालों से। अब देखो, किसी को ये कहो तू अपने पत्नी का बहुत बड़ा द्वेषी है, या तू अपने पति का बहुत बड़ा द्वेषी है, तू अपने बच्चों का बहुत बड़ा द्वेषी है, तू अपने माता पिता का बहुत बड़ा द्वेषी है, तू अपने भाई का बहुत बड़ा द्वेषी है, ऐसा किसी को कहो तो उसको गाली दिया जैसा लगेगा या नहीं, अपमान सूचक लगेगा क्या नहीं। पर ये वास्तव में हम हैं। ऐसा होते हुए ऐसा न मानना, ये अविद्या को बढ़ाएगा या विद्या को बढ़ाएगा? आज तक अविद्या में ही जीते आए, और ये अंदर अंदर अविद्या खूब पनप रही है, खूब अंदर जो है ना उसने चट्टाने बना रखी हैं, और ऊपर ऊपर हम अपने आप को मान रहे हैं आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। अच्छा, विचार भी नहीं कर रहा कि मैं ये सब करते हुए, संध्या, हवन, परोपकार, पूजा अर्चना, ये सब करते हुए भी मेरे को क्यों नहीं शांति मिल रही? अरे कहां से मिलेगी भाई, तुमने गलत ट्रैक पकड़ रखा है, गलत ट्रैक पकड़ रखा है, द्वेष के स्वरूप को समझा ही नहीं। अच्छा, बोले जा रहा है सुबह 6 बार, शाम को 6 बार योस्मान द्वेष, पर स्वरूप समझ नहीं रहा। है ना, यही वस्तु स्थिति है कि नहीं? अच्छा, ये कचरा आसानी से निकल सकता है यदि वो केवल इतना स्वीकार ले, हाँ मैं द्वेषी हूं। दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्व दुखे तत्साधने वा यह जिघांसा प्रतिगह मन्यु क्रोध, ये लक्षण मुझ में हैं।
जाते जाते उसने डब्बा पकड़ा दिया टिफिन का, बस पति ने एक शब्द बोल दिया उलाहने वाला, अब देखो तन मन में लग गई आग। कभी वो गुस्सा कुत्ते पे निकलता है, कभी छोटे बच्चे पे निकलता है, कभी पड़ोसी पे निकलता है, कभी दुकान में जाओ तो दुकानदार पे, बेचारे पे उसका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि आग लगी है तो कहीं ना कहीं तो रिलीज होगी ना। गलती ना होते हुए कुत्ते को मार देगी वो, बेटे को बच्चे को मार देगी या कुछ ऐसे बोल देगी, वो गुस्सा कहीं ना कहीं रिलीफ, नहीं तो रिलीफ नहीं मिलता व्यक्ति को। अब आप देखो, और उसका भी ऐसा ही होता है, वो बॉस ने बुलाया कैबिन में, हाँ कुछ ऐसी बात बोल दी, अब ये आएगा पत्नी पर निकालेगा, बच्चे पर निकालेगा, या पेट पर निकालेगा, कुत्ते पर निकालेगा गुस्सा, कहीं ना कहीं तो निकालेगा, या बस में आ रहा है तो कंडक्टर पर निकालेगा, बेवजह किसी ने थोड़ा सा ऐसा धक्का लगा उस सहयात्री के ऊपर निकालेगा। निकालता है कि नहीं निकालता है? अच्छा उसको बोलो महाशय जी आप द्वेषी हो, द्वेष में बहे जा रहे हो, उबल रहे हो, फफोले आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में से, निकल रहे हैं तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे आंखों से, तुम्हारी क्रियाओं से, तुम्हारी एक्टिविटी से, मानने को तैयार नहीं व्यक्ति। अच्छा इसको अपने को समझ, अपने को दुनिया को नहीं देखना है, अपने को खुद को देखना है। कहां छिद्र हैं उन छिद्रों को ढांपते चले जाना है। बहुत हल्का हो जाते हैं हम। ये प्रशिक्षण मामूली प्रशिक्षण नहीं है, ऋषियों ने हमको सारे पैरामीटर्स दिए हैं, अपने आप को तोलना है और ठीक करते चले जाना है, सारी व्यवस्थाएं ठीक होती चली जाएंगी। 8-15 दिन में ही ये बहुत सारा कचरे का बोझ दिमाग में से उतार के फेंक सकता है आदमी। बस वो मानसिक धरातल पर उसने स्वीकारा ही नहीं है ना, जिस गलती को वो कर रहा है उस गलती के स्वरूप को उसने जाना ही नहीं। इसलिए मैंने अपना विषय शुरू में ही बताया आपको कि जिस चित्त को हमको निरोध करना है, जिस चित्त पे हमको काम करना है, उसके वो किस पदार्थों से बना है और उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं और उसका मैकेनिज्म कैसा है, कार्य प्रणाली क्या है, न जानने के कारण बस वो बेतहाशा उसका प्रयोग तो किए जा रहे हैं, लहूलुहान भी हुए जा रहे हैं, परेशान भी हैं, धक्के भी खा रहे हैं और उपलब्धि कुछ नहीं, जैसे पानी के अंदर मथनी चला रहे हों। ये स्थिति हमारी दुर्दशा बनी हुई है जीवन की, पूरे जीवन की। और ये दुर्दशा हमारी 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से दुहर रही है। ऐसा नहीं कि हमको उपदेश नहीं मिला होगा, पर हमने उसको इग्नोर किया हर बार, नहीं तो आज यहां कहां क्यों होते। मैं भी उसी में हूं, ये अलग बात है, मैंने कुछ रास्ता तय किया है, अब मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ चले, पर मैं भी वही मूर्ख हूं जो 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से वही मूर्खता करता आया। पता है मैंने द्वेष को कैसे हराया, या हराने के लिए मैंने क्या क्या चेष्टाएं की। स्वामी सत्यपति जी प्रलय अवस्था संपादन करने की बात कहते हैं ना, हमने अपने दिमाग से वो प्रलय अवस्था संपादन करी। द्वेष से पीछा छुड़ाना है तो क्या करना, अगले वाले के तशरीफ में एक एटम बम लगा देना, कल्पना से, जिसके प्रति द्वेष हुआ है। अब वो सोने नहीं दे रहा, न खाने दे रहा है, तशरीफ समझते हैं ना, हाँ, उसके बम में बम लगा दो और रिमोट से उसको उड़ा दो। अब ठीकरे उड़ गए उसके, अब वो रहा नहीं, दिख नहीं रहा ना। फिर खुद के भी एक लगा लो, खुद को भी उड़ा दो। अब न द्वेष करने वाला रहा, न जिसके प्रति द्वेष हुआ है वो रहा। अच्छा फिर एक और विचार, पिछले जन्मों में भी तो अनेकों से लफड़े हुए थे, या ऐसा कोई जन्म है जिसमें किसी से लफड़े नहीं हुए थे? हर जन्म में। वो आज कहाँ है? जैसे वो समाप्त हो गए ऐसे मैं भी और वो भी खत्म हो गया। जीवात्मा तो मरता नहीं, मेरे उसके पिछवाड़े में बम लगाने से ना वो जीवात्मा मरा, अपने लगाने से ना मैं मरा। ऐसे प्रलय व्यवस्था में दोनों को पहुंचा दिया। अब कर ले किससे द्वेष करता है। ऐसे उपाय मैंने अपने दिमाग से सोच के किए। अब उपाय कितने भी हो सकते हैं, 50 उपाय हो सकते हैं। आजकल NLP नाम का एक प्रोग्राम चल पड़ा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। वो ये कहते हैं आप अपने दिमाग की संरचना पूरी बदल सकते हैं और अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। तो वो लोग क्या उपाय बताते हैं द्वेष को खत्म करने के लिए? वो कहते हैं जिन जिन से आपने दुख लिया है उनको माफ करो। माफ नहीं होता
फिर भी आता है तो एक काम करो, बोले वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने की बात कहते हैं। तो कैसे करना? तो कहते हैं आप एक कमरे में बैठो और एक कांच की दीवार पारदर्शी अपने सामने काल्पनिक रूप से खड़ी करो और उसके पीछे एक टेलीविजन रखो, उसका रिमोट अपने हाथ में रखो। कांच के अंदर से रिमोट पास होता है, रेस पास होते हैं, तो रिमोट अपने हाथ में रखो और फिर जो जो घटनाएं तुम्हारे लिए दुखद है बचपन से लेके अब तक, जिन जिन से भी एब्यूसमेंट मिला है, टॉर्चर हुए हैं, भय होता है, जिनको स्मरण करके भी क्रोध, जो 4 चीजें बताए ना, प्रतिघा, मन्यु, जिज्ञासा, क्रोध, तनाव आ जाता है, वो सारे चित्र वहां पर उभारो कलर में। फिर रिमोट दबाओ, पहले उसको ब्लैक एंड व्हाइट करो, फिर रिमोट दबाओ, उसको म्यूट करो। ब्लैक एंड व्हाइट किया, म्यूट किया, फिर धीरे धीरे तीसरा बटन दबाओ, उसको ब्लर करो। ब्लर समझते हैं? धुंधल का। आपका जब फोटो खींचते समय हाथ थोड़ा सा भी हिल जाए तो पिक्चर कैसी होती है? ब्लर होती है, यानी कौन है, आदमी है, महिला है, पता नहीं चलता है ना। अच्छा, वो ब्लर करो। उसको ब्लर करने के बाद वहां भी नहीं रुकना, अगला रिमोट दबाओ बटन, तो जो है पानी की बूंदे आके टीवी पर गिर रही है अंदर स्क्रीन में, और वो पिघल रहा है चित्र, जो दृश्य दिख रहा था, जो तुम्हारे लिए दुखदाई था, वो पिघल रहा है, खत्म हो रहा है। अब फिर धीरे धीरे क्या करो, उस सूरज को भी ऊपर उड़ाओ, टीवी सेट को, रिमोट से टीवी सेट उड़ के ऊपर जा रहा है और उधर सूरज में जा करके वो पिघल करके टीवी सेट भी नष्ट हो गया। अब लो, इतना करने मात्र से जो एक आवेग था आपके अंदर, हाँ, दग्धबीज कर दिया आपने। ये दग्धबीज करने की, संस्कारों की 5वीं गति जो है ना, दग्धबीज करने की एनएलपी वालों ने ये नायाब तरीका ढूंढा है। मैंने अपने ढंग से ढूंढ लिया था, स्वामी सत्यपति जी से कभी प्रलय अवस्था समझ ली थी और अपना दिमाग लगाया कि भाई पिछले जन्म में भी तो दुनिया आपसी भर की खटपट हुई थी, वे लोग आज कहाँ हैं, और ना मैं वो हूं उस अवस्था वाला, उस शरीर वाला। आज एक नया शरीर मिला है और इस शरीर की झंझट ये है कि इसके साथ मेरा अभी लफड़ा हुआ पड़ा है और उसको है कि भूलता नहीं हूं मैं, तो क्या करो, तो उड़ाओ उसको, लगाओ बॉम्ब, वो उड़ गया, ठिकरे ठिकरे उड़ गए, फिर अपने भी लगाओ, वो उड़ने के बाद भी अभी तो आ रहे हैं ना विचार, खुद को भी उड़ा दो, मैं भी नहीं बचा, अब ये नया जन्म। वो एक फिल्म आई थी संजीव कुमार की, संजीव कुमार ने उस फिल्म में 9 किरदारों का अभिनय अकेले ने किया था। मैं वही बात, मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, हर रात नई रात, मैं वही बात। ये गाना था, बड़ा प्रसिद्ध गाना हुआ था उस समय। मतलब ये समझ लो ना, अब कितने 40 साल पहले का वो फिल्म है। संजीव कुमार को मर के भी कितने साल हो गए, है ना। मतलब हर दिन नया, जमने ही नहीं देना कचरा। यो असमान दृष्टि का मतलब क्या है भाई? देखो, जब तूफान, आंधी तूफान आता है, खिड़के दरवाजे खुले होंगे तो क्या होगा? घर में धूल धुमक्कड़, पत्ते पेड़ों के, वो सब आएगा कि नहीं आएगा? आप क्या करते हो, रहने देते हो या झाड़ू लगा के बाहर करते हो? सफाई का काम करते हो, नहीं तो आपको चैन ही नहीं आएगा। इसीलिए तो संध्या में बैठ करके यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मा बोलना था। अच्छा, बोलते तो हो, पर उसको क्रियान्वयन का कोई तरीका तुम्हारे पास अभी तक विकसित नहीं है। अंदर अंदर तो बचपन से लेके अब तक जितने लोगों के साथ खटपट है, एक को भी माफ नहीं किया, बोलो हाँ या ना। और नए नए रोज और बनाते जा रहे हैं द्वेष के स्पॉट। याद रखना, स्थान बदलते हैं, व्यक्ति बदलता है, घटना बदलती है, पर क्रिया द्वेष की ज्यों की त्यों होती है, सेम। हर बार आहत होते हो, हर बार उसके पदचिन्ह अंदर बनाते हो, स्टोर करते हो उसको, और हर बार उसकी स्मृति कर करके उसको और पक्का करते हो। यही हो रहा है ना, बस अब उल्टा रास्ता। ये सही तरीका है। देखो, हम दुनिया को सुधार नहीं सकते, दुनिया भी सुधरेगी, हर कोई सुधरेगा, पर अपने अपने धक्के खाने के बाद। जब उसका टर्निंग पॉइंट आएगा तब ईश्वर उसके ऊपर कृपा करेंगे। जब तक उसका टर्निंग पॉइंट नहीं आता, उसकी अपनी इच्छा सुधारने की नहीं होती,
तब तक ईश्वर भी उसको सुधार नहीं सकता। तो मैं वो चेष्टा क्यों करने लगा हूं? सारी समस्या ये है। फिर मैं हमेशा बोला करता हूं ये बात, मैंने अपने लिए सोची और क्रियान्वयन करी, इससे मेरा बहुत सी दिमाग हल्का हो गया और बहुत बोझ उतर गया मेरा। देखो मैं आपको बताता हूं, क्या मैं 100% इस पूरे धरती पर 7-7.5 अरब लोग हैं, किसी एक का भी अनुकूल हो सकता हूं 100%? हाँ या ना? नहीं। क्या मैं किसी एक को भी 100% अपने अनुकूल कर सकता हूं? नहीं। तो जो असंभव चीजें हैं उसके लिए मैं अट्टहास क्यों कर रहा हूं? हर एक के दिमाग में अपनी बुद्धि रखिए और हर व्यक्ति मनुष्य जीवन में 100% स्वतंत्र है कर्म करने में। इसका विवेक मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? हाँ, बताना मेरा कर्तव्य है। यदि मेरे को दायित्व मिला है माँ का, भाई का, बहन का, पिता का, शिक्षक का, राजा का, तो अपने अपने दायित्वों में बंधे हुए उसको सजेस्ट करना या दंड भी देना कर्तव्य का भाग है। पर उस कर्तव्य में भी अट्टहास नहीं है कि उसने बदलना ही चाहिए, उसने सुनना ही चाहिए, उसने मानना ही चाहिए। हम बस अपना कर्तव्य कर रहे हैं। भाई मान रहे हो तो सुविधा देंगे, नहीं मान रहे हो तो दंड भी दे सकता हूं, पर दंड देते हुए मन में गुस्सा नहीं है, भावना सुधार की है अगले की, है ना। और मां यदि ऐसे खुला छोड़ दे, नन ऑफ माई बिजनेस, नहीं चलेगा। पिता यदि खुला छोड़ दे बच्चे को, श्रृंखल उद्दंड हो रहा है, काम नहीं चलेगा। शिक्षक खुला छोड़ दे विद्यार्थी को, है तू जो विद्यार्थी कहता है ना एंड में आकर के, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, वैसा रहूं, वैसी बात बोलूं, वैसे वाणी बोलूं, मेरी मर्जी, ऐसा करे तो शिक्षक उसको बिल्कुल दंड न दे, ऐसा नहीं चलेगा। गेट आउट ऑफ माई क्लास। पर ऐसा करते हुए उसके प्रति मन में क्षोभ है क्या नहीं, आत्मनिरीक्षण करो। बेटे को थप्पड़ मारते हुए या उसको दंड देते हुए या उसकी सुविधाएं रोक लगाते हुए उसके प्रति मन में क्या भावना है, अंदर देखो झांक करके, है। यदि नहीं है क्रोध की भावना तो बराबर है। न्यायाधीश भी तो आए दिन सुबह से शाम तक यही काम करता है, पर उसकी वैयक्तिक किसी से दुश्मनी नहीं होती। तो ऐसा है। तो द्वेष कहां से बना? वहां बना जहां हमने अपेक्षाएं रखी। उसने ऐसा वही बात बताई ना मैंने कि मनचाही नहीं हुई, अनचाही हुई। वहां मेरा ईगो हर्ट हुआ और मैंने द्वेषज कर्माशय बना लिया। यही प्रोसेस है ना। बस इच्छाएं कम कर दो। कर्तव्य करना है, इच्छाएं कम कर दो का मतलब यह नहीं कर्तव्य छोड़ देना है। कर्तव्य करना है पर अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि अपेक्षा रख करके कर्तव्य करोगे तो अपेक्षा पूर्ण न होने पर फिर अगेन द्वेष, अगेन दुख। बच नहीं सकते इसके प्रभाव से। तो द्वेष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये समझ में आएगा, मैं चला था दुनिया को बदलने, किसी को नहीं बदल पाया। हाँ, जहां मैंने अपनी तरफ मुड़ के देखा, अपने आप को मैं बदल सकता हूं, ये समझ में आया। हम नहीं बदल सकते लोगों को, पर लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जब वो हमारे अंदर चेंज देखेंगे और अपने आप को घाटे में पाएंगे, क्रमशः बदलेंगे। जब उनका टर्निंग पॉइंट आएगा बदलने का, जब उनकी सद्बुद्धि उदय होगी, आप ईश्वर से प्रेयर कर सकते हो कि उसे सद्बुद्धि मिले, वो भी सही रास्ते पर आ जाए। अच्छा, वो 2 वाक्य जो स्वामी सत्यपति जी से हमने सीखे, एक बार चलो दोहरा लेते हैं। बोलिए। कोई चाहे सुधरे या ना सुधरे, मुझे जरूर सुधरना है। कोई चाहे कितना ही क्यों ना बिगड़े, मुझे नहीं बिगड़ना है। अब ये आदमी क्या करता है, वो तो सुधरता है। छोटे बच्चों में देखा नहीं, शिकायत करते हैं आप तो उसको तो बोलते नहीं, मेरे को बोलते हो। दूसरे से तुलना करके खुद को बिगाड़ रहा है। उसको बोलते नहीं, मेरे को बोलते हो। ऐसा होता है कि नहीं छोटे बच्चे में? हम बड़े भी ऐसा ही करते हैं। तो उसने किया, उसने करने से क्या तुमको लाइसेंस मिल गया वैसा करने का? लेकिन नहीं, देखा देखी हमारा ऐसा ही होता है व्यवहार।
ऐसा हमने स्वभाव बना लिया है। अब उससे बाहर निकलना है। ये 2 वाक्य बड़े, अच्छा एक और 2 वाक्य बोलो। सत्य व्यक्ति को धकेल धकेल चलाता है, झूठ व्यक्ति को पटक पटक मारता है। एक बार ये सत्य समझ में आ गया कि हम हर किसी को बदल नहीं सकते, खुद को तो बदल सकते हैं। एक बार ये समझ में आ गया हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। इस सत्य को जितना जितना समझते जाएंगे वो आपको चलाता ले जाएगा अपने लक्ष्य तक। आपके द्वेषज कर्माशय को नील कर देगा, 0 कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस कैसे? आपको पता है वहां जाऊंगा तो लोग मेरे को गाली बकेंगे, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, फिर भी आप उनका परोपकार करेंगे। यानी पता है, ऋषि दयानंद का पूरा जीवन इस चरित्र से भरा हुआ है। द्वेष माइनस में चला गया। पता है उनको कि मैं इस व्रत को लिया हूं, गुरु विरजानंद को मैंने व्रत दिया परोपकार का, और यदि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो मेरे सिर पे ओले भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगी, मार भी पड़ेगी, लोग सांप फेंकेंगे, जहर देंगे, जान से मारने की कोशिशें करेंगे, लेकिन फिर भी अगला कर रहा है ही नहीं। मन में कोई वैर विरोध की भावना ही नहीं है, दया की भावना है, करुणा की भावना है ना। तो ये द्वेष को खत्म करने का ये एक नायाब तरीका है कि अभी जिन जिन से द्वेषज कर्माशय बना है उनको क्षमा करें। नहीं क्षमा करते, प्रलय अवस्था में पहुंचाएं, खुद को भी प्रलय अवस्था में पहुंचाएं, और पिछले जन्मों को याद करें जिन जिन से द्वेष हुआ था और उसके बीज हम कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हैं, और आज उन्हीं बीजों के कारण इन आलम्बनों को, नए आलम्बनों को भी हम द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अर्थात दुख ले रहे हैं। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप, मैं दुख लेता हूं, इस तथ्य को स्वीकार करें। अगला व्यक्ति दुख देने में स्वतंत्र है, मैं भी तो लेने में स्वतंत्र हूं या नहीं? पर ये फैक्टर हमने कभी सोचा ही नहीं, या सोचा? नहीं सोचा। सामने वाले ने दुख दिया, एक पक्ष, कीचड़ भरी गेंद का उदाहरण देता हूं ना मैं हमेशा। एक व्यक्ति ने कीचड़ भरी गेंद मेरी तरफ उछाली, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं उसको कैच करूं या तो उसको स्किप करूं। कौन सा वाला उत्तम उपाय है? स्किप करना। पर मैं क्या करता हूं? केवल कैच नहीं करता, इधर रगड़ता हूं, उधर रगड़ता हूं, उधर रगड़ता हूं, उधर रगड़ता हूं। अच्छा, अपने तक भी सीमित नहीं रखता। कोई घटना घट गई ना, जिसको भी फोन करूंगा, आप अभी उसने पूछा भी नहीं, सामने, हाँ आपको पता है भाई साहब आज क्या हो गया? ससुराल की बात मायके में पहुंचते कितना देर लगती है, अब वो गंध सब जगह फैलाएगा वो। अब आप देखो, अच्छा ये हम गलतियां करते हैं, ये हमको भान नहीं है। ये गलती कहां से शुरू हुई? जहां से हमने दुख लिया। वो एक कण भर का क्षण था, कण भर, 1 सेकंड का था, गाली 1 सेकंड में ही हो गई। अब उसको वहीं छोड़ते। हमारी नानी कहा करती थी, एक उदाहरण दे करके, बोले बुद्धिमान के लिए 3 जगह और मूर्ख के लिए 1 जगह। क्या मतलब इसका? बोले जो गाय भैंस चराते हैं ना, बिना पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग गाय भैंस चराते हैं, तो ऐसे ही एक आदमी गाय भैंस चराते हुए जा रहा था, बड़े मस्ती से अपने गाने भजन गा करके जा रहा था, हाथ में लकड़ी पशुओं को हाँकने के लिए, पशु जा रहे हैं, ये भी जा रहा है। अब किसी पशु ने मल किया, कुत्ते आदि ने, उसमें उसका पांव सन गया, उसके ध्यान में आया, ऊपर देख के चल रहा था, अब पांव गंदगी में सन गया, तो उसने क्या करा, पांव को ऐसा रगड़ करके वहीं वो किया और आगे चल दिया। लेकिन एक वैज्ञानिक भी जा रहा था, वो भी किसी साइंस के एक्सपेरिमेंट में, खोज में अपना मशगूल था, उसका भी पांव सन गया। अब उसने सोचा ये क्या चिपचिपा पदार्थ मेरे पैर में लगा है, देखूं तो। उसने उसको जो है ना उंगली में लगा लिया। समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है, सूंघ करके देखूं तो। अब वो सूंघ रहा है, उसको दिमाग में भी चढ़ गया उसके। अब मेरे को बताओ, वो बुद्धिमान आदमी होशियार है
या मूर्ख आदमी, उसने ऐसा झटका चल दिया आगे। हम ऐसा नहीं कर पाते। वो क्षण भर का दुख क्षण भर रहने नहीं देते, उसको कैच करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं च्युइंगम की तरह दिन भर। केवल दिन भर नहीं, हफ्तों, महीनों, सालों तक ये सिलसिला चलता है। वो दुखद घटना, एक घटना माफ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो पश्चाताप युक्त तो हो गया है, अगला अपनी गलती मान भी गया है, पश्चाताप युक्त है, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, तब भी उसको माफ करने को तैयार नहीं। तूने ऐसे किया ही क्यों? अरे भाई, ईश्वर भी तो माफ कर देता है, दंड देता है, दोबारा अवसर देता है, देखो तो सही। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि हमको ये सीखना पड़ेगा कि मैंने दुख लेने की प्रवृत्ति अपनी बना ली है। इस तथ्य को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद की प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा, इसको ब्रेक लगानी पड़ेगी मुझे। अच्छा, सुबह उठते ही ये कल्पना करो, लोग मुझे दुख देंगे पर मुझे लेना नहीं है। जो आपको 4-5 वाक्य लिखवाए थे ना, उसमें ये भी एक वाक्य लिखो कुछ दिनों के लिए। अब फिर आत्मनिरीक्षण करो कि कितने कितने लोगों से कहां कहां से दुख आया, उद्विग्न हुए। लोग मुझे दुख देंगे, मुझे दुख लेना नहीं है। बाजार में जाओगी, वो सड़े हुए टमाटर आपके माथे मारना चाहेगी, पर आप सावधान होते हो ना, नजर चूक गई तो 2-3 टमाटर सड़े हुए डाल देती है ना, वो करती है कि नहीं करती है? आज जैसे ही पता चला आपको, तो आप लेके आते हो या अरे यार जाने दो यार, उसने दे दिया है तो अब ले लेते हैं, करते हो क्या? तो लोग तो देंगे, लोग देना चाहेंगे, तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। आपको ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई प्लेस नहीं मिलेगा कि जहां लोग आपके साथ पूर्ण अनुकूल और सब लोग आपके साथ अच्छा अच्छा ही व्यवहार करें, भले ही आप कितने ही अच्छे हों। कुछ ना कुछ तो मिलेंगे लोग, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, है ना। वो एक गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है कहना, अरे छोड़ो बात, हाँ बेकार की बात है, हाँ। पर वो सिखा भी देते हैं, हाँ, ऐसे लोग सिखा भी देते हैं, हाँ, लेसन बनते हैं हमारे लिए। वो अभी तो उसको बाजू में रखो, पहले तो इस बात को समझो कि मुझे वो दुख लेना नहीं है। तो सुबह यदि आपने संकल्प किया प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्जितम, जब आप बोलते हो प्रातर्जितम, जितम का मतलब ये है कि सामने वाले ने मुझे दुख देना चाहा, मैंने उसको नहीं लिया, मैं प्री प्लान्ड तैयार बैठा था कि मुझे स्किप करना है, कैच नहीं करना है। कैच क्यों करते हैं? ईगो प्रॉब्लम। कैच क्यों करते हैं? ईगो पहले से नीचे रख लो। अच्छा, जो आदमी चने के झाड़ पे चढ़ा है उसी को पटका जा सकता है, जो पहले से धरती पे खड़ा है उसको कैसे पटकोगे? पता है मैंने अपने नाम के आगे आर्यवीर क्यों लगाया है? आर्यवीर आर्य समाज के क्षेत्र में सबसे छोटी इकाई है। आर्यवीर दल के सैनिकों को सबसे छोटी इकाई है आर्यवीर। आर्यवीर के बाद शाखा नायक होता है, शाखा नायक के बाद उपयम शिक्षक होता है, उपयम शिक्षक के बाद व्यायाम शिक्षक होता है, व्यायाम शिक्षक के बाद शस्त्राचार्य, अस्त्राचार्य, योगाचार्य आदि आदि होते हैं। फिर आर्य समाजी होता है, फिर आर्य समाजियों में भी ग्रेड होती है, हाँ, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि आदि ग्रेड होती है। मैंने अपने आप को सबसे निचले पायदान पे रखा है, मैं आर्यवीर हूं। अब मुझे पटक के दिखाओ तुम, धरती पे ही खड़ा हूं। बहुत अच्छी कविता लिखी है बापा जी ने, समकक्षों में असम हूं फिर भी धरती पर ही खड़ा हूं, धरती पर ही खड़ा हूं, है ना। ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये, इस वेद मंत्र का भाव रूप भजन है ये। मेरी वाणी है विज्ञानी, मेरा मन यज्ञ महानी। अभी अभी मेरा रिलीज हुआ है गाना, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भेज दूंगा। उसमें ये वाक्य आता है, समकक्षों में असम हूं फिर भी धरती पर ही खड़ा हूं। तो विनम्र बने रहो, कोई आपको पटक नहीं सकता। ईगो अपना पहले से शांत कर रखो। ईगो कैसे शांत होगा? ईश्वर प्रणिधान से। मेरे पास जो कुछ भी है, बुद्धि ईश्वर की, ज्ञान ईश्वर का, सामर्थ्य ईश्वर का, योग्यता ईश्वर ने दी, ऊर्जा ईश्वर देता है काम करने के लिए, सब कुछ तो ईश्वर का है। मेरा है क्या? मैं तो केवल प्रयोग करने वाला हूं।
प्रयोग के हिसाब से ईश्वर मेरे को रिवॉर्ड देता है। सही प्रयोग करता हूं तो दंड देता है, दुख मिलता है। अच्छा प्रयोग करता हूं मन बुद्धि इंद्रिय आदि के साधनों का, तो उसका मेरे को सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य आता है, जीवन में समृद्धि आती है। ऐसा सब कुछ ईश्वर का है। तो ईगो नहीं बढ़ेगा, ईगो नहीं बढ़ेगा तो ईगो हर्ट नहीं होगा, ईगो हर्ट नहीं होगा तो द्वेष नहीं बनेगा। वो क्षण भर का दुख क्षण भर ही रहेगा, मन भर नहीं होगा। जो हम मन भर कर रहे हैं वो कैच करने की प्रवृत्ति के कारण। तो ये वाक्य रोज लिखा ना सुबह कि आज दिन भर लोग आएंगे मुझे दुख देने के लिए, मुझे दुख नहीं लेने। फिर भी आपका मिस वो हो जाएगा। जैसे गाड़ी जब बहुत तेज होती है ना, ब्रेक लगाने पर वहीं की वहीं रुकती नहीं, घिसटती चली जाती है, कभी तो उलट भी जाती है ना। अब आप देखो, फिर इतना संकल्प करने के बाद भी ये प्रोसेस आप करने में सक्षम नहीं रहोगे, फिर भी आप दुख ले ही लोगे, क्योंकि आदत बना ली है ना, बहुत गहरी आदत बना ली है। और वो नैनो सेकंड में ये काम होता है अंदर। नैनो सेकंड समझते हैं, बहुत छोटे काम में, हाँ, तो ये होता रहता है। लेकिन आप यदि आज से आपने सोचा, आज से आपने लिखना शुरू कर दिया, 15 दिन के बाद जो 160 घटनाएं होती थी उसमें से आप 10-20 घटनाओं में सावधान रह करके अपने आप को बचा लोगे। जब 10-20 घटनाओं में बचा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, और वो करेज आपको, वो आपको जो है ना आत्मविश्वास आगे बढ़ाता जाएगा। रोज ऐसा अभ्यास करने से 10-15 साल में भी आपने ये स्थिति प्राप्त कर ली कि हाँ मुझे मालूम है ये मुझे गाली देगा, हाँ मुझे मालूम है ये मेरे हानि उठाएगा, और तब भी मैं इसके प्रति अपने मन में एक क्षोभ उत्पन्न नहीं होने दूंगा। ये अलग विषय, उसके साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा, ये उसकी उपेक्षा करूंगा या उसको दंड दूंगा या उसका प्रतिकार करूंगा, दैट इज डिफरेंट इश्यू। पर ऐसा करते हुए मेरे मन में उसके प्रति जो द्वेष के 4 लक्षण लिखे हैं ना, प्रतिग्रह, मन्यु, जिघांसा, क्रोध, नहीं उत्पन्न होने दूंगा। तब समझना हाँ मैंने सही सही अर्थों में यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम, ये मैं प्रैक्टिकल रूप बता रहा हूं आपको इन मंत्रों को जीवन में उतारने का। प्रोसेस समझ में आ रही है। अब सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्रियान्वयन करने के लिए होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात वही हो जाएगी। अगले वाले शिविर में आकर के पूछूंगा तो फिर आप वही बोलेंगे हमने समय निकाला नहीं, अब फिर प्रमाद हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि भोजन का भी समय हो रहा है। ये विषय समझ में आ गया। यहां तक हमने संसारी व्यक्तियों के चित्त की बात करी, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। आगे एकाग्र और निरुद्ध की बात आगे करेंगे और फिर अगमर्षण के साथ जोड़ करके इसको समझाएंगे। दोपहर के बाद के सत्र में बहुत अच्छा विषय आने वाला है। इसमें अभी मोह भी तो रह गया, 3 चीजें। मोह का सबसे पहले बताया, मोह माने अज्ञान पैदा होता है स्वस्वामी संबंध बढ़ने से। हाँ, धृतराष्ट्र ने क्या किया, मेरा बेटा, धृतराष्ट्र ने क्या किया, मेरा बेटा। सब लोगों ने समझाया उसको, पितामह भीष्म ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, सभी ने समझाया, नहीं माना। उसके हाथ में था, लेकिन वो दुर्योधन के मोह में आकर के आसक्ति, स्वस्वामी संबंध बताया ना सबसे पहले, हाँ ये मोह के कारण। और फिर राग और द्वेष, अब उसमें जो राग और द्वेष है वो रजोगुण के कारण है। ठीक है, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके स्वरूपों को समझ लेंगे तो अपने आप जो है सारी पिक्चर, सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और फिर हमारे लिए रास्ता निकल आएगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, और सत्संग भी ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए जिन्होंने उस मार्ग पर चल करके कुछ उपलब्धियां, एक होता है रटा रटाया ज्ञान, ठीक है, शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे विद्वान आपको मिल जाएंगे जो वहां से पढ़, और प्रोसेस तो यही है। हमने भी शुरू में ऐसे ही शास्त्रों से पढ़ करके उपदेश देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रवचन पहले है, व्यवहार बाद में। लेकिन उस व्यक्ति का प्रवचन ज्यादा कोरिलेट होता है या अच्छे से समझ में आता है जिसने उस मार्ग पर चल करके कुछ अचीवमेंट्स कर रखे हों। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है इस मामले में, आप जैसे श्रोता मुझे मिल रहे हैं, धन्यवाद।
हमारा सौभाग्य है, हमें आप मिल रहे अच्छी बात है, पता लग रही है जाने का मन नहीं करता है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।